हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज बड़ा दिनों के बाद थोड़ा सा हम बिजी हो चुके थे कुछ कामों में। तो आज रिक्वेस्ट आने पर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ आईपीएम मॉड्यूल। मतलब जो आईपीएम मॉड्यूल है, मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, इसमें जो आईपीएम का मॉड्यूल है उसको कैसे तैयार करते हैं और इसको वैलिडेट कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आइए चलिए हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक पर कि हाउ टू डेवलप एंड वैलिडेट द मॉड्यूल ऑफ आईपीएम, कि आईपीएम का मॉड्यूल को कैसे डेवलपमेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हम लोग कंटेंट्स पढ़ेंगे उसमें क्या क्या है कि थोड़ा सा हम लोग पढ़ा जाएगा कि व्हाट आर इसेंशियल फॉर डेवलपिंग एन आईपीएम मॉड्यूल। क्या क्या इसेंशियल होता है हम लोग को आईपीएम मॉड्यूल डेवलप करने के लिए। सेकंड है कंपोनेंट रिक्वायर फॉर डेवलपिंग द आईपीएम मॉड्यूल। कौन कौन सा कंपोनेंट रिक्वायर होता है आईपीएम मॉड्यूल डेवलपमेंट करने के लिए, और आईपीएम मॉड्यूल को कैसे वैलिडेट किया जाता है, कैसे मतलब कि लागू किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ा जाएगा समरी, कि इससे हमने क्या सीखा, क्या समराइज किया। तो स्टूडेंट्स, आगे जब हम लोग चलते हैं, इसमें हमने जैसा कि कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में पढ़े हम लोग। तो इसमें कंपोनेंट मतलब कि अगर हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो प्रूनिंग किया जाएगा। नेक्स्ट वन प्रूनिंग, प्रूनिंग का स्टूडेंट्स आप मतलब समझते होंगे, कटाई छटाई। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स प्लाविंग। प्लाविंग का मतलब होता है जुताई। तो जुताई में जो जो प्रक्रियाएं हैं उसको करेंगे अगर जैसी जरूरत होगी। नेक्स्ट है सॉइल टेस्ट एंड ग्रीन मैन्योरिंग, मतलब कि सॉइल की टेस्टिंग कराएंगे, उसके साथ ग्रीन मैन्योरिंग को यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन सीड ट्रीटमेंट, अगर हम लोग को डिजीज से बचाना है, किसी भी डिजीज से या फिर किसी भी इंसेक्ट से, तो कोशिश करते हैं कि पहले सीड ट्रीटमेंट करें। ट्रैप क्रॉपिंग का उपयोग करते हैं इंसेक्ट से बचाने के लिए। ट्रैप क्रॉप क्या होता है कि ये क्रॉप पहले ही इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट वन इज मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेशन। हमेशा हम लोग मॉनिटरिंग करते रहेंगे, ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे, देखते रहेंगे, देख रेख में ही रखेंगे। नेक्स्ट वन इज बोटेनिकल्स, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग बोटेनिकल्स का यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज बायो फर्टिलाइजर्स, अगर जैसी जरूरत पड़ेगी हम लोग तो कोशिश करेंगे कि फर्टिलाइजर ना उपयोग करके केमिकल फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करें। नेक्स्ट वन है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज, और जो प्राकृतिक रूप से जो एनिमीज होते हैं उनको कंजर्व करेंगे, उनको बचाएंगे। जैसे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज में क्या क्या है कि जैसे बर्ड्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स को खाते हैं। उसके बाद और भी कुछ इंसेक्ट ही इंसेक्ट को खाते हैं, तो इन सबको बचाएंगे। नेक्स्ट वन स्टैंड टॉपिक है इसेंशियल्स फॉर डेवलपिंग आईपीएम मॉड्यूल। आईपीएम मॉड्यूल को डेवलप करने के लिए क्या क्या इसेंशियल्स होते हैं, क्या क्या जरूरतें होती हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, क्या इंसेक्ट पेस्ट का आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंड बिहेवियर ऑफ द पेस्ट। हम लोग हर पेस्ट के लाइफ हिस्ट्री और उसके बिहेवियर के बारे में, मतलब उसका लाइफ साइकिल, उसके बारे में सब कुछ जानकारी देखेंगे। नेचुरल रेगुलेटिंग फैक्टर्स, कौन कौन से प्राकृतिक रूप से रेगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं इसके बारे में सीखेंगे। नीड फॉर कंट्रोल मेजर, कौन कौन सी जरूरतें हैं इसको रोकने के लिए, इसके बारे में सीखेंगे। एंड अगला जो है टाइमिंग फॉर कंट्रोल मेजर, कौन सा समय बेस्ट होता है कंट्रोल करने के लिए, उस इंसेक्ट को आईपीएम के तरीके से कंट्रोल करने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट होता है, ये देखेंगे। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कंट्रोल मेजर, कौन सा कंट्रोल मेजर बिल्कुल सुटेबल होता है उसको चेक करेंगे। जैसे आईपीएम में कई मेथड दिए गए होते हैं कि किस तरीके से कंट्रोल करना है इंसेक्ट को या डिजीज को, तो उसमें जो सबसे अच्छा होगा उसको देखेंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट्स वैलिडेशन ऑफ आईपीएम मॉड्यूल, कि आईपीएम मॉड्यूल को कैसे वैलिडेट करें। तो इन एसेसिंग, इवैल्यूएटिंग एंड चूजिंग अ पार्टिकुलर पेस्ट कंट्रोल ऑप्शन, सबसे अच्छा जो पार्टिकुलर पेस्ट कंट्रोल ऑप्शन होता है उसको चूज करने के लिए फार्मर्स जो है लाइकली थ्री मेन मेजर फैक्ट्स देखना चाहिए, तीन मेजर फैक्ट्स को देखना चाहिए। सबसे पहले फार्मर्स परसेप्शंस ऑफ द प्रॉब्लम, कि फार्मर की क्या परसेप्शन है, फार्मर क्या सोचता है, फार्मर की थिंकिंग क्या है, फार्मर क्या चाहता है।
ऑफ द पोटेंशियल सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के लिए क्या फार्मर चाहता है, पहला बात देखेंगे। नेक्स्ट वन इज असेसमेंट ऑफ कंट्रोल विल डिपेंड ऑन फार्मर्स ऑब्जेक्टिव, मतलब जो हम लोग कंट्रोल का यूज करेंगे वो फार्मर के ऑब्जेक्टिव से निर्भर करनी चाहिए, मतलब जो फार्मर चाहता है उसी से निर्भर करना चाहिए। ऐसा नहीं पता चला फार्मर ये चाह रहा है और हम लोग कंट्रोल उसे कुछ और बता रहे हैं। तो मेनली मॉड्यूल जो आईपीएम मॉड्यूल तैयार होना चाहिए वो फार्मर के ऑब्जेक्टिव पर ही तैयार होना चाहिए, कैसा फार्मर चाहता है। नेक्स्ट वन, डिटरमाइन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। थर्ड पॉइंट है कि मतलब फार्मर्स के क्या कैसे कौन सा देखा जाता है, तो इसमें है फार्मर्स का कॉस्ट, टाइम, क्वांटिटी, कॉस्ट पर हेक्टेयर, और जो अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस हैं उसकी अपेक्षा जो हम लोग आईपीएम मॉड्यूल बता रहे हैं वो सस्ता है कि नहीं है, समय से बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है, जो लागत है वो कम लग रही है, ये सभी देखने के बाद ही जो आईपीएम का मॉड्यूल है उसे तैयार किया जाना चाहिए। वैसे हर क्रॉप के लिए आईपीएम मॉड्यूल अलग अलग होता है। तो स्टूडेंट्स कुछ क्रॉप स्पेशल क्रॉप्स का आईपीएम मॉड्यूल का पीडीएफ आपके वीडियो लेक्चर के लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक के माध्यम से अपडेट किया जाएगा, अगर आपको जरूरत होगी तो वहां से स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके समरी में बस इतना ही। ये जो समरी समअप है कि आईपीएम मॉड्यूल, तो आईपीएम मॉड्यूल का मतलब कि ऐसा हर क्रॉप के लिए या हर इंसेक्ट के लिए स्पेशल आईपीएम मॉड्यूल तैयार किया जाना जिससे कि फार्मर्स यूज करके अपना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले सके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।